इकोसिस्टम वह तंत्र जो वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के और जीवों और वातावरण के बीच होने वाले क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें जैविक और जैविक बोले तो नॉन लिविंग, ठीक है ना, नॉन लिविंग और लिविंग, मतलब जिसमें जो भी आसपास कौन वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, और उसके अलावा जितने भी जानवर हैं या कोई भी जीव है, पेड़ पौधा, सब मिला के क्या बना दिया? इकोसिस्टम बना दिया, इकोसिस्टम बना दिया। क्लियर है? इसके बाद देखो, सबसे पहले पारितंत्र इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया। एजी टेंसले ने कब दिया? 1935। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 1935 में इकोसिस्टम टर्म एजी टेंसले ने दिया, ये याद कर जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल। नेचुरल बोलते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल बोले तो जो मैन मेड, मानव ने बनाया है। तो मैन मेड के एग्जांपल एक्वेरियम, जिसमें मछली नहीं रखा जाता है ऑफिस वगैरह में शीशा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम। और एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड ये किस में चला जाएगा? मैन मेड में, जो मानव ने बनाया। पेड़ पौधे को काट के इसने क्या कर दिया? कृषि भूमि, एग्रीकल्चर, खेती करना स्टार्ट किया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल स्थलीय बोले तो इकोसिस्टम कहाँ पर मिलेंगे? लैंड पर मिलेंगे। ज़मीन पर मिलेंगे तो उसको बोलेंगे स्थलीय। स्थल का मतलब ये होता है लैंड, लैंड का मतलब होता है स्थल। तो स्थलीय कहाँ पर मिलेंगे? लैंड पर मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, ग्रासलैंड, ये सब लैंड पे मिलने वाले हैं। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट देखो, डेजर्ट इकोसिस्टम, फिर है माउंटेन इकोसिस्टम। ये सभी के सभी कहाँ मिलेंगे? ज़मीन पर मिलेंगे, इसलिए इनको स्थलीय इकोसिस्टम बोला जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक जो जल में मिलेंगे, ठीक है ना, फाउंड इन वाटर बॉडी, जिसमें फ्रेश वाटर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे, लेक्स हो जाएंगे, पॉन्ड्स हो जाएंगे, पूल्स हो जाएगा। मेरीन में क्या हो जाएगा? सॉल्ट वाटर ओशन। मेरीन में क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, मेरीन में सॉल्ट वाटर मिलेगा, ठीक है ना, और ओशन में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन कम हो, और मेरीन में मतलब समुद्री में क्या होगा? साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ये ओशन हो जाएगा। इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक, मतलब जो जैविक और अजैविक। बायोटिक का मतलब क्या हो गया? लिविंग। बायोटिक का मतलब लिविंग, अभी ना हम लोग बोले। और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, ठीक है ना। तो दोनों मिला के हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो लिविंग कंपोनेंट मिलेंगे, उसमें कौन कौन आ जाएगा? प्रोड्यूसर आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा? प्रोड्यूसर आ जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा, और डिकम्पोजर हो जाएगा। प्रोड्यूसर जो भोजन बनाएगा, कंज्यूमर जो उसको खाएगा, और मरने के बाद जो डेड कर जाएगा उसको डिकम्पोज करेगा कौन? डिकम्पोजर। तो ये हो जाएंगे लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब अजीवित। अजैविक में कौन कौन आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, टेम्परेचर, ये सब क्या है? अजैविक हो जाएंगे। क्लियर है? सबको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो, एक है ऑटोट्रॉपिक है, एक है केमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तब भोजन जब खुद बनाएंगे तो इसमें दो चीज़, एक जो सनलाइट को यूज करेगा उसको फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट। तो जो प्रकाश को उपयोग करेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल, जो रसायन का यूज करेंगे उनको बोलेंगे केमिकल। तो केमिकल ऑटोट्रॉप कहलाएंगे, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी। कंज्यूमर किनको बोलेंगे? उपभोक्ता, खाने वाले। तो प्राइमरी कंज्यूमर, टाइप ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अभी तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है ये। पोषण
स्तर के आधार पर जीवों के प्रकार प्रोड्यूसर, या इसी को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है? अब ध्यान दो, ऑटोट्रॉफ्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लाइट को यूज़ करेंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर केमिकल्स। ठीक है ना। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात प्रकाश ऊर्जा या रसायन का उपयोग कर बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। मतलब जो भोजन अपना बनाएंगे उनको प्रोड्यूसर कहेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? भोजन अपना खुद बनाते हैं। ठीक है ना। या इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। ये सब के सब क्या करेंगे? बनाएंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भोजन अपना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। लिख रहा है नोट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोड्यूसर को ही क्या कहा जाता है? परिवर्तक, कन्वर्टर भी कहते हैं, याद रखेंगे। प्रोड्यूसर को ही क्या बोलते हैं? कन्वर्टर कहते हैं, परिवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या कह रहा है? वैसे जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वो किस पर आश्रित होंगे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर आश्रित होंगे, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब देखो, हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जो भोजन खाते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं और उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब खाने वाले। तो जो घास को खाएगा या पेड़ पौधों को खाएगा तो कौन कौन है? तो शाकाहारी जंतु, जिसमें क्या हो जाएगा? गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, हिरन आ जाएगा। ये सब आ जाएंगे किस में? प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है ना। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। अब देखो, उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट हो जाएगा। अब इसको खाया कौन? प्राथमिक कंज्यूमर बोले तो चूहा, ये प्लांट हो गए। प्लांट को, पौधों को खाया कौन? चूहा। चूहा को खाया सांप, सांप को खाया चील। ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे उत्पादक प्लांट को जो सनलाइट से मिल रहा है, सनलाइट, तो उसका कितना परसेंट मिल रहा है? 1% उपयोग का 1% मिल रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 से 7% लिख रहा है। ध्यान में रखेंगे, जो सनलाइट आता है उसका उपयोग कितना करता है प्लांट? 1%। और जो प्लांट भोजन बनाया उसमें से केवल कितना स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफर हुआ? चूहा के लिए 10%। फिर चूहा को जो सांप खाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा? केवल 10%। सांप को खाएगा चील, उसको मिलेगा 10%। तो फिर 90% एनर्जी गया कहाँ? तो 90% एनर्जी इनके अपने कामों में, जैसे कि रेस्पायरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो गई, जो अपने काम इसके बॉडी में काम हो रहे हैं, उनमें 90% की खपत हो गई। बचा केवल 10%, वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होता है? स्थानांतरित होने लगता है। इसी को आगे हम लोग एलन शुरू लिया, दक्षांश का नियम कहेंगे, लिंडमान नियम कहेंगे। अब देखो, प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? T1, पोषण स्तर 1, T1। चूँकि स्तर का पहला स्तर कौन है? प्लांट है, चूँकि प्लांट ही भोजन बना रहा है। अब इसको जो खाएगा वो T2 हो जाएगा। तीसरा स्तर T3, T4 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, माना कि 10,000 किलो जूल हम एनर्जी देख रहे हैं कि मिल रहा है सनलाइट से, किसको? प्लांट को। तो कितना परसेंट लेगा? 1%। तो कितना मिल गया प्लांट को? इसका 10,000 का 1% 100 किलो जूल मिला। ठीक है ना। 100 किलो जूल का 10% केवल चूहा को मिला, कितना मिल गया? 10 किलो जूल। फिर इसका 10% मिलेगा तो 0.1 किलो जूल। फिर इसका 10% मिलेगा तो 0.01 किलो जूल इसका आंसर चला जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि सबसे पहले तो पहचानिए कि कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है। इस तरह का आपको चेन दे देगा, श्रृंखला दे देगा। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, इस पर हम लोग देखते चलेंगे। देखो, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? तो सिंपल से समझो, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर स्तर को क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। मिश्रण को स्तर विन्यास कहते हैं। सिंपल से समझो, अगर एक पूरे वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो उसमें सबसे ऊपर क्या मिलेगा? वृक्ष मिलेगा, पेड़ मिलेंगे। उसके नीचे मिलेगा
झाड़ी मिलेगा और सबसे नीचे मिलेगा घास या जड़ी बूटी धरातल में मिलेगा, निचले स्तर पर पाए जाएंगे। तो इस तरीके से एक लेयर बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तर विन्यास या स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। इकोसिस्टम तंत्र के कार्य, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये एनसीईआरटी में सब टर्म लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। एनर्जी फ्लो, ठीक है ना, एनर्जी फ्लो है, FLOW, ऊर्जा प्रवाह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या कह रहा है, तो प्रति इकाई समय में जीवों द्वारा जैव भार के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। क्या कह रहा है कि जीवों द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, जो जैव भार आएगा, उसी को हम लोग के उत्पादन की दर को क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब कितना बन रहा है कितने टाइम में, समझ में आ रहा है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर जाएंगे। क्या कह रहा है, इसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पढ़ने का तरीका समझो, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसको कैसे पढ़ेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये रट जाना है, कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो, अब प्रोडक्टिविटी के प्रकार, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर को प्राथमिक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। भूल जाइए, समझ में अगर नहीं आता तो सिंपल सा बात समझो। जो पेड़ पौधा लेता है सनलाइट से, तो सनलाइट का द्वारा जो यूज करके वो क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाया। ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मतलब फूड बोले तो क्या, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो इसका जो बनने की दर है, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो लिख रहा है उपभोग, अब इसको कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएगा, और उस कुछ भाग उसमें उत्सर्जन में करेगा और बची हुई ऊर्जा को क्या करेगा, द्वितीयक उत्पादकता। तो जो अपना यूटिलाइज करेगा, इसको जो खाएगा, प्लांट को जो खाएगा, तो उसमें जो अपना यूटिलाइज कर गया, ठीक है ना, तो जो बच गया ऊर्जा, अभी हम बोले ना कि 90% यूटिलाइज कर जाता है, जिसमें उसमें श्वसन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, जो भी क्रियाकलाप है तो वो हो जाएगा। तो जो बच जाएगा उसके अलावा, उसको बोलेंगे द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पादकता। लिख रहा है अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सही बात है, बोला गया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया, तो यही लिख रहा है अकार्बनिक पदार्थ। ये कौन हो गया, अकार्बनिक पदार्थ से क्या बन रहा है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। लिख रहा है कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। प्राथमिक उत्पादकता के प्रकार, प्राथमिक उत्पादकता के प्रकार, तो इसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट है NET, नेट, और ग्रॉस है GROSS। ग्रॉस बोले तो टोटल, कुल, और ये हो गया शुद्ध, बचा हुआ, ठीक है ना, शुद्ध। अब देखो इसको समझ लो, इसे सकल प्राथमिक प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। इसे वास्तविक प्राथमिक, जो ओरिजिनल होगा, ग्रॉस, टोटल। देखो इधर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैव भार या कार्बनिक पदार्थों के कुल उत्पादन की दर को सकल या कुल प्राथमिक, मतलब जितना बना, सनलाइट को यूटिलाइज करके प्लांट जितना भोजन बनाया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, टोटल, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, जितना बना उसमें से कुछ जो श्वसन क्रिया के दौरान बची हुई जैव भार या ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, शुद्ध या वास्तविक उत्पादक प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो उसमें जो यूटिलाइज हो गया किसमें, श्वसन में, तो वो जो बच गया अब वो क्या कहलाएगा, नेट। मतलब समझो कि अगर हम 100 रुपया कमाएँ, ठीक है ना, 100 रुपया कमाए, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल हो गया, कुल आय हो गया, और उसमें से 40 रुपया खा गए, खर्च किए, ठीक है ना, तो ये 40 रुपया क्या हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, सपोज दैट,
तो बचा कितना नेट 60 बचा, तो यही क्या हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। क्लियर है, ध्यान में आ गया, ठीक है।